अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 8वीं जमात की उर्दू किताब जो कि है बहारिस्तान उर्दू। तो इसमें हमें पहला सबक पढ़ना है जो कि है हम्द। हम्द एक नज़म है जो कि मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब ने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हम्द आप लोगों को प्रेयर में भी पढ़ाते हैं सुबह जब स्कूल में जाते हैं। हम्दो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, ये वही नज़म है। और ये हम्द हम्द जो है वो वाली नज़म होती हैं जिसमें अल्लाह ताला का बड़ापन जो है, अल्लाह ताला की बुलंदी जो है, अल्लाह ताला की जो अज़मत है उसको बयान किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। ठीक है, मतलब आप कितने शान और शौकत वाले हो, आप कितने रहीम हो, ये सारी चीज़ें जो उनकी सिफ़ात है उनको बयान किया जाए। तो चलिए देखिए, ये जो है ना 1 2 3 4 और 5 ये बनाता है एक बंद। ठीक है, नज़म में बंद होते हैं तो ये बनाता है एक बंद। हम ऐसे ही करके एक एक बंद पढ़ेंगे, फिर उसकी तशरीह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिर दूसरे वीडियो में उसकी तशरीह भी लिखेंगे। चले, हम्द। हम्दो सना हो तेरी कोनो मकान वाले, ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले। बिन मांगे देने वाले अर्शो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले। बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। तो ये मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब ने लिखी है। इसमें वो अल्लाह ताला की बड़ाई को, अल्लाह ताला की बुलंदी को, अल्लाह ताला की अज़मत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए है। ठीक है, हम्दो सना जो है यानी सारी शुक्र सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए है जो दो जहानों का मालिक है। ठीक है, जो रब हमें बिन मांगे अता करता है। मतलब हम हर रोज़ हर एक चीज़, मतलब सुबह उठेंगे मॉर्निंग में हम बस अल्लाह ताला से ये मांगते हैं कि मुझे चाय का एक कप दीजिए या कुछ और दीजिए, ऐसे करके वो हमें बिन मांगे अता करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज़ हम उसको मांगेंगे, बड़े आजिज़ी के साथ मांगेंगे, दिल से मांगेंगे, तो वो हमारी दुआ कैसे रद्द कर सकता है? वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला रब है। तो उसके बाद ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ए अर्शो कुरान वाले रब, यानी अर्श भी आप ही का है और कुरान भी आप ही का है। ए इज़्ज़त देने वाले रब, कुरान अर्शो कुरान के मालिक, सब इज़्ज़त वाले लोग जो है वो आप ही के आगे हाथ फैलाते हैं। कितना ही कोई क्यों ना बड़ा हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, वो आपके सामने आके हाथ फैलाता है और आप ही के सामने झुकता है। और आप बेशक रहीम यानी रहमत बरसाने वाले रब हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा बंद है, यौम जज़ा का मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। इमदाद तुझसे चाहें सबका सहारा तू है, तेरी ही बारगाह में बस एक आरज़ू है, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। तो दूसरे बंद में शायर क्या फरमा रहे हैं, यौम जज़ा जिगर होता है क़यामत का दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मोहम्मद इस्माइल मीरठी साहब जो है वो फरमाते हैं, ए मेरे परवरदिगार, आप क़यामत के दिन के मालिक भी हो और हमारे पैदा करने वाले भी हो। खालिक खुद कहते हैं ना पैदा करने वाले को। ठीक है, यानी यौम जज़ा यानी क़यामत के दिन के भी मालिक और हमारे पैदा करने वाले भी हो, तख्लीक की भी आप ही ने की है। और हम आप ही को सजदे करते हैं और आप ही की तलाश में दिन रात इबादत करते हैं कि आप हमें कहीं मिल जाओ, इस तरीके से मिल जाओ कि मतलब पूरी ज़िंदगी का जो है ना वो मज़ा आ जाए, मकसद हमारा पूरा हो जाए कि नहीं मैंने अल्लाह ताला को पा लिया, मैं उनके बहुत करीब हो गई। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद क्योंकि हमें आप ही की जस्तजू यानी हमें आप ही की आरज़ू है। ठीक है, आपसे ही मदद मांगते हैं क्योंकि आप ही सबका सहारा हो। इमदाद होता है मदद मांगना, हम आप ही से मदद मांगते हैं क्योंकि आप ही मदद करने वाले हो, आप ही को ताकत है, आप ही को कुदरत है हर एक चीज़ पे। तो हम आप ही से मदद चाहते हैं और आप ही सबका सहारा भी हो। आपकी बारगाह में आकर हम एक तमन्ना करते हैं कि हमें नेक रास्ते पे हमेशा रख दो, हम नेक रास्ते पे ला दो ए आसमान वाले रब। वो रास्ता दिखा तू परवरदिगार आलम, जिस पर चला किए हैं परहेज़गार आलम। न्यामत थी जिनको मिलती तुझसे निगार आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगार आलम। तेरी नज़र में ठहरे जो इज़्ज़ो शान वाले। इस बंद में जो शायर है, जो नज़म निगार है, वो फरमाते हैं कि ए अल्लाह हमें, ए मेरे अल्लाह हमें वो रास्ता दिखा जिस पर नेक लोग चले।
جو پرہیزگار تھے، پرہیزگار یعنی متقی، جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، جو ہمیشہ آپ کی عبادت کرتے رہے، اتنے پیارے آپ کو ہوئے کہ ان پہ آپ کے انعام و اکرام اترتے تھے، نازل ہوتے تھے۔ جو نعمت، انعام، عزت اور نام ان کو آپ کی طرف سے ملی ہے، ویسا ہی مجھے بھی عطا کیجیے، مطلب مجھے بھی ویسا ہی انسان بنائیے۔ جو عزت ان کو آپ سے ملی، جس طرح ان کے جانے کے بعد بھی ان کا نام زندہ ہے، ویسے ہی میرا بھی رہے۔ مطلب یہاں پہ شاعر یہی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، مجھے ہمیشہ صحیح راستے پہ رکھنا اور پرہیزگاروں میں رکھنا، اور وہ راستہ دکھانا جہاں پہ چل کے، جس پہ چل کے مجھے ہمیشہ آپ کی نعمتیں ہی ملتی رہیں۔ اور جیسے بہت سارے بزرگان دین ہیں جو اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے جانے کے بعد بھی میرا نام نیک ناموں میں آ جائے، مطلب لوگ میرے نام کو یاد کر کے مسکرائے، ان کے دل میں کوئی رنجش نہ آ جائے، ان کا دل تکلیف میں نہ آ جائے مجھے یاد کرنے سے، میں اتنا اچھا انسان بن جاؤں۔ اس کے بعد ہے لاسٹ والا سٹینزا، لاسٹ والا بند، معتوب ہیں جو تیرے اے خالق یگانہ، خالق یگانہ ہوتا ہے جگہ ایک رب واحد اللہ تعالیٰ، معتوب ہوتے ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب یا غصہ نازل ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ گمراہ ہوئے جو تجھ سے اے صاحب زمانہ، ہم عاجزوں کو یا رب ان کی نہ راہ چلانا، کر رحم اتنا اب تو اے زور ناتوانا، مقبول یہ دعا ہو اے آسمان والے۔ شاعر آخری بند میں فرماتے ہیں کہ اے واحد پروردگار، اے اکلوتے پیدا کرنے والے رب، جن لوگوں پر آپ کا عذاب آیا، غصہ نازل ہوا، اور جو آپ سے گمراہ ہو گئے، ہم لوگوں کو ان کے راستے پہ کبھی بھی نہیں چلانا، ہم پر رحم کرنا، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ سب مانگی ہوئی دعائیں جو بھی ہم نے اس نظم میں مانگی وہ قبول فرمائیے اپنی رحمت سے۔ بے شک آپ رحم و کرم کرنے والے، آسمان کے عرش فرش کے مالک رب کائنات ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور ضرور اس سے کچھ ہیلپ ملے گی۔ تو اس کے بعد ہم پہلے لفظ معنی پڑھتے ہیں۔ کون و مکان، زمین اور آسمان، بن مانگے، مانگنے کے بغیر، آن بان، شان و شوکت والے، عزت والے، مطلب جن کی بہت زیادہ عزت ہوگی، رحیم، رحم کرنے والا، یوم جزا، قیامت کا دن، معتوب وہ جس پر عتاب کیا جائے یعنی عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہونے سے محفوظ رکھے، بچائے، اور ہمیں نیک راستے پہ ہمیشہ گامزن رکھے، آمین۔ جب تک کہ دوسرا ویڈیو لے کے آتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔